Now, addition of oligo DG primer. DG प्राइमर अभी लास्ट वीडियो में हमने बताया कि दोनों साइड आपके यहाँ पे आरएनए में भी एंड डीएनए में भी दोनों साइड आपके साइटोसिन थे। तो आरएनए तो आपका सेपरेट हो गया। अब डीएनए जो आपके पास है उसमें साइटोसिन है, तो उसके कंप्लीमेंट्री में गुआनिन आपके ऐड होंगे। सो ओलिगो डीजी प्राइमर इज एडेड इन द रिएक्शन मिक्सचर एंड टेम्परेचर इज मेंटेन टू अबाउट 55 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर को मेंटेन रखना है 55 डिग्री सेंटीग्रेड का, और उसमें डीजी प्राइमर जो है वो आपका ऐड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जो साइटोसिन था, अब हमारे पास केवल ये वाला है आपका सी डीएनए। तो सी डीएनए में जिस सेल आपका 3 प्राइम के साइड साइटोसिन है, वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री में डीजी में आपका डीऑक्सी गुआनिन जो है वो आपका ऐड हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री में आपका वो ऐड हो जाएगा। सो दिस फैसिलिटेट्स द बाइंडिंग ऑफ डीजी टू ओलिगो डीसी टेल फॉर्म्ड ऑन सी डीएनए। यहाँ आपका डीसी टेल है, डीसी टेल इधर सी साइड जो टेल है उधर आपका गुआनिन आपका बाइंड हो जाएगा। नाउ हेयर पिन लूप इज ट्रिम्ड अवे बाय ट्रीटमेंट विथ एंजाइम S1 न्यूक्लियेज। S1 न्यूक्लियेज से इसे ट्रीट करेंगे, उसके बाद उससे आपका जो इस तरह से जो आपका हेयर पिन का जो ये लूप बना था वो लूप जो है वो आपका ट्रिम हो जाएगा। ठीक है, ट्रिम होने के बाद आपका ये स्ट्रेट लीनियर हो गया। नाउ सिंथेसिस ऑफ सेकेंड स्ट्रैंड ऑफ सी डीएनए। और इस तरह से जब जीजी गुआनिन आपका आ गया तो अब आगे आपके पूरा ये डबल स्ट्रैंड का डीएनए जो है ये इस साइड में इस तरह से ये बनता चला जाएगा, और इस तरह से आपका सेकंड स्ट्रैंड जो है डीएनए का वो बन जाएगा। और उसके लिए क्या क्या एंजाइम्स चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज 1 ये आपका, एंड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जो शुरू में था उसी से फिर इसे ये प्रीकर्सर से इसे ट्रीट करेंगे। सो डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट प्रीकर्सर्स आर एडेड टू द cDNA 1 by 1 to 3 prime OH साइट ऑफ प्राइमर। इस साइड 3 प्राइम ये है आपका 3 प्राइम, तो इस साइड OH साइड 3 प्राइम के साइड ही OH होता है, उस साइड से आपका ये पहले गुआनिन आपका ऐड हुआ और उसके बाद डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। तो अब जितने भी आपके 4 हैं वो 4 आपके इधर से ऐड होना स्टार्ट होंगे। ये देखिए डीएनए पॉलीमरेज 1 और ये आपके 4 जो हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट एडेनिन साइटोसिन गुआनिन एंड थाइमिन वो आपके ऐड होते चले जाएंगे। सो आपके 3 प्राइम। सो कॉन्सिक्वेंटली कॉमा फ्रॉम 1 cDNA कॉमा डबल स्ट्रैंडेड DNA क्लोन इज सिंथेसाइज्ड। और इस तरह से आपका डबल स्टैंडर्ड DNA का क्लोन जो है वो तैयार हो गया, सिंथेसाइज द लेंथ ऑफ विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ द मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल इनिशियली यूज्ड। और इस तरह से जो DNA का जो ये क्लोन तैयार हुआ, अब इस तरह से सिंथेसाइज हो जाएगा बहुत सारे क्लोन्स, और उसकी लेंथ जो होगी वो बिल्कुल सिमिलर होगी जो हम लोग मैसेंजर RNA का जो लेंथ लिए थे सेम वही लेंथ। इसलिए जो लेंथ आप यहाँ पे जितना आपने शुरू में इतना लिया है सेम लेंथ का यहाँ लास्ट में ये भी सेम ही लेंथ का लेके उसे कंप्लीट करेंगे। तो उसी का आपका cDNA इस तरह से डबल स्टैंडर्ड cDNA आपका तैयार हो जाएगा और फिर अब इसकी कॉपी होगी। सो सिंथेसिस ऑफ cDNA बाय यूजिंग मैसेंजर RNA। तो ये हो गया आपका अबाउट द cDNA। तो ये आपका एक सब टॉपिक भी हो गया रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का। ना
दिस इज़ यूज्ड फॉर cDNA क्लोनिंग। अब cDNA बन गया, अब उससे हम उसको यूज़ करेंगे cDNA क्लोनिंग में एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ cDNA लाइब्रेरी, और उसके साथ कंस्ट्रक्ट होगा आपका cDNA लाइब्रेरी। एंड इन जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट में आपका ये cDNA यूज होगा। अब इसी cDNA से क्या कहते हैं आगे इस तरह से ही हम लोग आगे कुछ भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं, इंसुलिन वगैरह इसी तरह से मैसेंजर आरएनए लेके ही हम लोग फॉर्म करते हैं। अब है डीएनए का एक्सट्रैक्शन, सेपरेशन। तो सेपरेशन के लिए अब हम लोग नेक्स्ट सब टॉपिक में आएंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का काम क्या है? ये आपका डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट करता है, ठीक है, और बाय इलेक्ट्रिसिटी पास करके डीएनए फ्रैगमेंट्स को जेल में आपको सेपरेट करते हैं और उसका एक बैंड जो है डीएनए का बैंड वो तैयार करते हैं। सो द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स इज डन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, होगा किसके थ्रू? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से के हेल्प से हम लोग डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट करेंगे। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए हम लोग जो जेल यूज़ करते हैं वो मेनली आपको डीएनए में जो जेल यूज़ करते हैं वो 2 टाइप्स के जेल होते हैं। सो द जेल यूज्ड इज़ ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट है एगेरोस जेल एंड सेकेंड वन इज़ पॉलीएक्रिलामाइड जेल, ठीक है ना। एगेरोस जेल, ये दोनों जेल का यूज है। एगोरेस जेल को कब यूज़ करते हैं? एगोरेस जेल जब हमें आपका काफ़ी बड़े बड़े आपके फ्रैगमेंट्स, आप जब डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करना होता है तब एगोरोस जेल का यूज़ करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड टेक्निक इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल, एगोरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल एगोरोस जेल को यूज़ करते हैं और ये एक स्टैंडर्ड टेक्निक है फॉर सेपरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सो एगोरोस जेल used for separation of large segments of DNA, ठीक है। एगोरोस जेल का यूज़ किया जाता है फॉर सेपरेशन ऑफ लार्ज सेगमेंट ऑफ डीएनए, फुल स्टॉप। इट इज़ द स्टैंडर्ड टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एक स्टैंडर्ड टेक्निक है जेल एगोरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए बोला गया है कि वो एक स्टैंडर्ड टेक्निक है फॉर सेपरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ओके, नाउ सेकंड जेल है आपका पॉलीएक्रिलामाइड जेल। इसे भी यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं जब छोटे छोटे स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट है उसको जब सेपरेट करना हो तो उसमें हम लोग पॉलीएक्रिलामाइड जेल का यूज़ किया करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, वेल में। सो पॉलीएक्रिलामाइड जेल यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट्स। इसको स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट्स में इसको हम लोग यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन को भी सेपरेट करने में पॉलीएक्रिलामाइड जेल का यूज़ किया जाता है। अब हम लोग आए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को थोड़ा सा शॉर्ट में इसके बारे में। ये तो था दोनों जेल के बारे में। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपके ये दोनों जेल यूज हो रहे हैं। एगोरोस जेल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ जेल, 2 टाइप्स के यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। एगोरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरा है पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को शॉर्ट फॉर्म में पेज बोलते हैं, PAGE। P फॉर पॉली, A फॉर एक्रिलामाइड, G for gel, E for electrophoresis. Now, gel electrophoresis involves movement of DNA fragments. Movement of DNA fragments or DNA molecules under a well, created on one edge of a gel slab. Movement of DNA fragment, movement कैसे? इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को इसमें पास किया जाता है और जब इलेक्ट्रिसिटी को इसमें आपको पास किया जाएगा तो उसमें जो डीएनए फ्रैगमेंट है वो आपको
अपोजिट साइड में वो आपका, जैसे यहाँ पे आपको एक बना कर दिखा रहा है, ये देखिए ये कि एक ये वेल ले लिए, इस वेल में नीचे आपको ये पूरा यहाँ पे जेल कर रहे हैं, ये आपका हो जाएगा बफर, इधर बफर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ऊपर में भी यहाँ पे दूसरा, ये रुको दूसरा बना रहे हैं, ये वेल ले लिए, ठीक है। आपका ये पूरा प्लास्टिक का ये पूरा फ्रेम है ये बना हुआ, और इसको एक वेल में इसे डिप कर दिए, तो इसमें क्या है, ये हमारा बफर है, बफर ले लिए, और ये है हमारा जेल, इस वेल में ये हमारा जेल हो गया, ठीक है, ये जेल हो गया। अब इसमें जो यहाँ पे पोर्स बने हैं जिससे सेपरेट होंगे, इस तरह से ऊपर यहाँ भी हमारा थोड़ा सा बड़ा बना, ये भी हमारा बफर है, ऊपर भी बफर है, नीचे भी बफर है। अब इसके अंदर हमारा सैंपल वो सेपरेट होगा, ये हमारा सैंपल हो गया, ठीक है। ये एक इलास्टिक का, ये प्लास्टिक वाला ये फ्रेम जो वेल है उसमें ये जेल भरा हुआ है। अब यही जेल है कि कौन सा जेल हमें यूज़ करना है, एगोरेस जेल यूज़ करना है कि पॉली एक्रेलामाइड जेल यूज़ करना है। जैसा फ्रैगमेंट होगा उस जैसा फ्रैगमेंट हमें स्मॉल साइज़ का लेना है या लार्ज साइज़ का लेना है, अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ हम लोग जेल का यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी, और इस साइड में हम लोग का निगेटिव इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका डीएनए जो है आपका इस पोर्स में के थ्रू, जो यहाँ पे एगोरस जेल में जो ये पोरस होता है उसके थ्रू ये वो आपका निगेटिव चार्ज डीएनए जो है वो माइग्रेट कर जाएगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव की ओर, वो माइग्रेट कर जाएगा। तो इस तरह से डीएनए का हम लोग सेपरेशन करते हैं, ठीक है। तो सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस involves movement of DNA fragments or DNA molecules under a well, created on one edge of a gel slab, full stop. Now अब इसका रेट जो है जेल का, मैं डीएनए का रेट जो है माइग्रेट करने का फ्रैगमेंट्स का, वो डिपेंड करेगा साइज ऑफ द या लेंथ ऑफ द डीएनए। सो द रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ फ्रैगमेंट्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर साइज। साइज अगर आपका बड़ा है कि आपका रेट जो है वो डिपेंड करेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तो अगर साइज आपका बड़ा है तो रेट आपका स्लो हो जाएगा, अगर साइज़ बड़ा तो रेट स्लो, अगर सेपरेशन का रेट स्लो होगा। अगर साइज़ आपका छोटा है तो रेट जो है आपका सेपरेशन का रेट जो है वो फास्ट होगा, ठीक है। तो क्योंकि रेट और साइज़ ये दोनों आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उस तरह से हम लोग उसको सेपरेट करते हैं कि अगर बड़े साइज़ का डीएनए लेंगे तो बहुत धीरे धीरे स्लो रेट से सेपरेट होगा। ना fragments of different sizes separate out as band on gel। अब ये जो सेपरेट हो रहा है डिफरेंट साइज के डीएनए, वो आपके बैंड के फॉर्म में आपका जेल में वो सेपरेट होता जाएगा। नाउ द जेल विथ डीएनए बैंड्स इज सोक्ड इन फ्लोरेसेंट डाई सॉल्यूशन। अब ये जो जेल में जो डीएनए हमारा बैंड के फॉर्म में आएगा वो फिर सोक्ड हो जाएगा, उसमें वो फ्लोरेसेंट डाई जो है सॉल्यूशन, फ्लोरेसेंट डाई में यूज़ कर रहे हैं इथिडियम ब्रोमाइड, एंड व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, फिर उसे हम लोग ट्रीट करेंगे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अभी हम डिटेल आपको डायग्राम में दिखाएंगे, वो बाय द हेल्प ऑफ साउदर्न ब्लॉटिंग मेथड से यूवी रेडिएशन। जब उसे यूवी रेडिएशन से पास कराएंगे तो डीएनए बैंड्स अपीयर इन फ्लोरेसेंट कलर में, आपको बैंड जो है डीएनए का वो दिखने लगेगा। तो ये तो शॉर्ट फॉर्म में हुआ। अब उसका डिटेल में साउदर्न ब्लॉटिंग मेथड से हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे।